प्यारे बच्चों आज ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਾਸ 6ਵੀਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪਾਠ तीसरा संगीत का जादू। तो शुरू करते हैं। राजा अकबर के राज्य में एक साधु रहता था। साधु बहुत अच्छा संगीतज्ञ भी था। संगीतज्ञ मीन्स जो बहुत अच्छा गाता हो। जब राजा अकबर को साधु की इस विशेषता का पता चला तो उसकी भी साधु का संगीत सुनने की इच्छा हुई। अकबर ने अपने 2-3 अनुचरों को साधु को बुलाने के लिए भेजा। अनुचर मीन्स सेवक। साधु के पास पहुंचकर उन लोगों ने राजा का संदेश उसे सुनाया और कहा, आपका सौभाग्य है महात्मा जी। सौभाग्य मीन्स खुशनसीबी, जो आपका संगीत सुनने की राजा ने इच्छा प्रकट की है। यदि आपका संगीत राजा को पसंद आ गया तो वे आपको मुँह मांगी रकम दे देंगे, निहाल कर देंगे। उन लोगों की बातें सुनकर साधु मुस्कुराया, फिर बोला, राजा ने मेरा संगीत सुनने की इच्छा प्रकट की, इसके लिए धन्यवाद। किंतु जिस संगीत को राजा सुनना चाहता है वह संगीत तो कभी कभी संजोग से बन पड़ता है, पर यत्न से पैदा किया हुआ संगीत राजा को प्रसन्न ना कर सकेगा। मैं राजा को संगीत सुनाने के लिए नहीं जा सकता, आप लौट जाएं। राजा के अनुचर लौट गए, किंतु उनकी दृष्टि में वह साधु मूर्ख था। दृष्टि मीन्स नज़र। इतने अच्छे अवसर को हाथ में गवा दिया। वे बार बार इसी बात को दोहरा रहे थे। जब उन्होंने साधु का निर्णय राजा को बताया, निर्णय मीन्स फैसला, तो राजा क्रोध से लाल हो उठा। क्रोध से लाल होना मीन्स बहुत गुस्सा आ जाना। उसने साधु को बुरा भला कहा, परंतु राजा का मंत्री विद्वान और बुद्धिमान था। उसने राजा को शांत करते हुए कहा, महाराज आप क्रोध ना करें, अपराध क्षमा हो। वह साधु अवश्य है, किंतु आप उसे बुरा भला नहीं कह सकते। सत्य बात तो ये है, खैर रहने दो। राजा का क्रोध शांत हो चुका था। उसने नम्रमानी में मंत्री से कहा, नम्रमानी मीन्स प्यार से, नहीं मंत्री जी, रहने क्यों दे, आप पूरी बात कहिए। तो सुनिए महाराज, सत्य बात ये है कि इस समय वह साधु आपकी संपत्ति का जाचक नहीं है। जाचक मीन्स हकदार, बल्कि आप उसके संगीत के जाचक हैं। जाचक आप हैं और दाता वह साधु। आपको यदि संगीत सुनना ही है तो आपको साधु के पास ही पहुंचना होगा। वह तत्काल में आपके मनोरंजन के लिए दरबार के प्रसिद्ध गायक तानसेन को बुलवा चुका हूँ। तत्काल मीन्स उसी टाइम, जो प्रेजेंट टाइम चल रहा हो ना, उसी टाइम। वे थोड़ी ही देर में आते हैं, मंत्री ने उत्तर दिया। मंत्री ने ज्यों ही अपना कथन समाप्त किया त्यों ही दरबारी गायक तानसेन आ पहुँचे। राजा ने तानसेन को भी साधु वाली बात बताई। बच्चों, जो तानसेन था ना, वो भी बहुत अच्छा संगीत बजाता था। तानसेन ने कहा, महाराज वह साधु तो सचमुच स्वर्ग का गंधर्व है, शायद किसी शाप के कारण इस पृथ्वी पर आ पहुंचा है। आहा, क्या जादू है उसकी उंगलियों में। ज्यों ही वीणा के तारों पर उंगलियां फिरती हैं, वीणा अमृत बरसने लगती है। बच्चों, वीणा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बजाकर हम गाना गाते हैं। वीणा अमृत बरसने लगती है। किसी ने सत्य ही कहा है महाराज, सच्चा संगीत पैदा नहीं किया जा सकता, वह तो संजोग से स्वयं संजीव हो उठता है। संजीव मीन्स जीवित, स्वयं मीन्स खुद ही। वह हम जैसे बाड़ों का टट्टू नहीं है। महाराज, जो राजा की आज्ञा पाते ही पोशी लाते हुए आपके दरबार में आ पहुँचे। राजा ने कहा, कलाकार, यदि आप भी उसकी कला के प्रशंसक हैं तो आप वह वास्तव में बहुत ही गुणवान हो। ये बात सुनाकर तो आपने हमें विवश कर दिया कि उसके पास चलकर ही उसके संगीत का आनंद लिया जाए। कुछ क्षण रुकने के बाद, क्षण मीन्स पल, अकबर ने मंत्री को आज्ञा दी। मंत्री जी, मैं तानसेन के साथ उस साधु का संगीत सुनने जाना चाहता हूँ। हमारे लिए 2 घोड़े मंगवाओ। मंत्री कुछ उत्तर देते, इसके पूर्व भी वह तानसेन बोल उठे, ऐसा गजब मत करना महाराज। यदि आपको सच्चा संगीत सुनना है तो आपको
ये बुला देना होगा कि आप राजा हैं। आपको विनम्र श्रोता बनकर ही सिंतज्ञ के पास जाना होगा। श्रोता मीन सुनने वाला। तो क्या पैदल ही? अकबर ने प्रश्न किया। न केवल पैदल ही, बल्कि इन राशि वस्तुओं को उतार कर भी। यदि आपने राजा बनकर संगीत सुनना तो वह तो संगीत वैसा ही संगीत बनकर रह जाएगा जो हम नृत्य आपको सुनाते हैं। कलाकार की शर्त बड़ी अजीब थी, किंतु अकबर को संगीत सुनने के लिए व्याकुल हो गए। व्याकुल मीन्स बेचैन। उन्होंने तुरंत अपनी राजसी पोशाक उतारकर मामूली कपड़े पहन लिए और नंगे पैरों संगीतज्ञ के साथ चल पड़े। साधु की झोंपड़ी पर पहुंचते पहुंचते उन्हें रात हो गई। वह पूर्णमासी की रात थी। कार्तिक का महीना था। चंद्रमा की शीतल ज्योत्सना मीन्स चांदनी ने उनकी दिन भर की थकान हर ली। राजा अपने साथ आए संगीतकार से बोला, कलाकार, यदि इतने परिश्रम के बाद भी हम साधु का सच्चा संगीत ना सुन पाए तो दुख होगा। कोई ऐसी जुक्ति सोचिए जिससे हम साधु का संगीत सुन सकें। महाराज, मैंने जुक्ति सोच ली है। जुक्ति मीन्स कोई चाल। मैंने जुक्ति सोच ली है, उसके सफल होने की पूरी आशा है। आप निराश न हो। इतना कहकर तानसेन ने राजा को झोंपड़ी के बाहर बने चबूतरे पर बिठा दिया। चबूतरा होता है थड़ा। और स्वयं भी उसके समीप ही बैठकर अपनी वीणा के तार मिलाने लगे। समीप मीन्स पास में। जब जानबूझकर ही उसने गलत ढंग से राग अलापना शुरू कर दिया। वीणा की झंकार और राग का गलत आलाप सुनकर साधु झोंपड़ी से बाहर निकल आया। उसने वीणा को अपने हाथ में ले लिया और संगीतकार राग निकालने की सही तरकीब बताने लगा। महाराज, इस राग को आप ही गाएं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। संगीतज्ञ ने साधु से निवेदन किया। किसने निवेदन किया? तानसेन ने साधु से किया। साधु ने सहज गाना शुरू कर दिया। गायक और श्रोता सब आनंद में डूबकर आत्मविभोर मीन्स अपने आप में खो जाना, आत्मविभोर हो गए। उन्हें ये भी पता न चला कि चंद्रमा सूरज के रूप में बदल चुका है। जब वे आनंद के संसार से निकलकर वास्तविक दुनिया में लौटे तो पता चला कि रात जा चुकी है। साधु को भी अपने दाने करते करते थे। उसने वीणा संगीतज्ञ को लौटाते हुए कहा, सचमुच आनंद आ गया आज तो। हाँ महाराज, सचमुच आनंद आ गया। मैं 8 वर्ष से राजा हूँ, किंतु 8 वर्ष की लंबी अवधि मीन्स समय में कभी भी 1 घंटे को भी मुझे ऐसा आनंद नहीं मिला जो आज लगातार 8 घंटे तक मिला है, राजा ने कहा। राजा को अपने सामने देखा तो साधु कुछ सकपाया मीन्स बेचैन हो गया। तभी राजा ने साथी संगीतज्ञ ने सारी कहानी साधु को सुना दी। साधु ने हंसकर राजा से कहा, आपके सेवक जी कह रहे थे कि हमारे राजा को आपका संगीत पसंद आ गया तो वो आपको पुरस्कारों से लाद देंगे। अब आपको संगीत पसंद आ ही गया है, कहिए आप मुझे क्या दे रहे हैं? महाराज, आपके पास बिताए इन अनंत के क्षणों की तुलना में मेरा सारा राज्य भी तुच्छ है। तुच्छ मीन्स मामूली। मेरा अहंकार भी गल गया है। इस प्रकार कहते हुए राजा की आंखें भर आई और डुल कर 2 मोती साधु के पैरों पर जा पड़े। जानते हैं वो साधु कौन था? वह था महान संगीतज्ञ गुरु हरिदास तानसेन के गुरु थे। भारत को ऐसा महान व्यक्तियों पर नाज है। बच्चों, इसके साथ हमारी कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।